दोस्तों नमस्कार, दिल खोल के बोल एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। इस स्टेज पे सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा पुजेश पुजारा। मेरा नाम पुजेश तिवारी है और आपके बीच समक्ष हूँ और मैं एजे प्रोडक्शन मीडिया हाउस हमारे गुरु रहे आकाश जैन जी सर। आज मैं आपको सबसे पहले सुनाऊंगा इश्क इबादत। सबने प्यार करा होगा, सबने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में प्यार करा होगा। किसी का धोखा दे देता है तो कोई निभा लेता है, तो इस पे ही हमने लिख रखा है, उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि एक लड़का है, बहुत ही भोला भाला प्यारा सा, चौल का नाज है वो। चौल वाले झुग्गी जो जिसे बोलते हैं, आप मुंबई में चौल बोल लो, यहाँ पे झुग्गी बोल लो। जो छोटे छोटे घर होते हैं, होनहार लड़का है, कुछ करके दिखाएगा चौल वालों के लिए। और एक प्यारी सी शकल की लड़की जो स्कूटी से चलाती है और ये साइकिल चलाता है। फर्क इतना ही है कि वो स्कूटी चलाते कुछ दूर तक जाती है और ये साइकिल चलाते हुए अपने शर्ट को लहराते हुए फिर रिटर्न हो जाता है। तो कहता क्या है कि ये लड़की काश मेरी हो जाती, तो कहता है कि मेरे इश्क की इबादत है, तुझको पाना मेरी चाहत है। मेरी इश्क की इबादत है, तुझको पाना मेरी चाहत है। जब तुम बाल बनाती अपनी खिड़की पे आती, जब तुम बाल बनाती अपनी खिड़की पे आती और नागिन से इठलाकर हाय फिर चली जाती, और तेरी ये अदाए बनकर खनकार मेरे दिल को डस जाती है। मेरे इश्क की इबादत है, तुझको पाना मेरी चाहत है। मेरे इश्क की इबादत है, तुझको पाना मेरी चाहत। अगला पंक्ति क्या कहता है कि वो सपने में आती है और उसे टेंट्रम, कभी नोज पे ऐसे करती है उंगली, कभी बाल में उंगली करती है, तो कहती है कि हर रोज तुम मेरे सपनों में आती। कह रहा है कि हर रोज तुम मेरे सपनों में आती हो, आंखों का नींद, दिल का चैन, करार यार सब लूट ले जाती हो। दिल तो चाहता है बता दो तुझे सारी बातें, पर दिल की बात जुबां तक नहीं आती है। मेरे इश्क की इबादत है, तुझको पाना मेरी चाहत है। मेरे इश्क की इबादत है, तुझको पाना मेरी चाहत है। फिर भी लड़का डरता है, कहता है कि कहीं मैं प्रपोज करा, अगर इसने ना बोल दी तो यार मर ही जाऊंगा, इतनी प्यारी दिखती है मुझे। तो कहता है कि जी तो चाहता है तुझे बाहों में भर कर सिमट जाऊं और तुम्हें इतना प्यार दूं कि तुम्हारा अपना हो जाऊं, पर ना जाने क्यों तेरे ना से डर लगता है। मेरे इश्क की इबादत है, तुझको पाना मेरी चाहत है। मेरे इश्क की इबादत है, तुझको पाना मेरी चाहत है। ये है। और इसी पे आपको एक और बता रहा हूँ कि जो कहते हैं ना, इश्क में धोखा दिए हुए, गम में खाए हुए लड़के जो आते हैं और कहते थे पुजारा एक बात बताओ यार, लड़की बता, 2 दिन पहले मिली मुझे वर्सोवा बीच पे, उसने क्या करा कि दोस्ती बढ़ाई और 5 दिन में हमने कॉफी डे पे मिला। तो फिर मैंने उस पे भी लिख दिया कि पहली बार था, दिल बेकरार था, प्यार हम दोनों का बड़ा ही बेशुमार था। पहली बार जो उन्होंने हमसे नैन मिलाई, फिर पहली डेट कॉफी डे पे आई। मिलना जो उनसे बहाना था, अपने दिल की रानी बनाना था, सपने सजाना था, लेकिन साला तो सिर्फ उनको चूना लगाना था। पहली बार था, दिल बेकरार था, प्यार हम दोनों का बड़ा ही बेशुमार था। प्यार हम दोनों का बड़ा ही बेशुमार। कहते हैं सुनना कि वो भी एक दिन था, ये भी एक दिन है। उन दिनों हम सब एक साथ स्कूल जाते थे, सर के डर से किसी पुल के नीचे छुप जाते थे। वो भी एक दिन था, ये भी एक दिन है। इन दिनों हम सब फंस चुके हैं अपनी उलझनों में। कहता क्या है कि इन दिनों हम सब फंस चुके हैं अपने उलझनों में, घर, खेती, बीबी, बच्चों की धुनों में। इन दिनों हम सब फंस चुके हैं अपनी उलझनों में, घर, खेती, बीबी, बच्चों की धुनों में। तो कभी सोचता हूँ साला कहाँ फंस गया इन उलझनों में, तो कभी सोचता हूँ कहाँ फंस गया इन उलझनों में। वो भी एक दिन था, ये भी एक दिन है। वो भी एक दिन था, ये भी एक दिन। उन दिनों हम सब एक साथ कॉलेज जाते थे। नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी को आइटम बताते थे। उन दिनों हम सब एक साथ स्कूल जाते थे, नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी को आइटम बताते थे। कोई दोस्त बीमार हो जाए तो पैरासीटामोल बन जाते थे, कहीं पे कुछ पंगा हो जाए तो एक साथ खड़े हो जाते थे। वो भी एक दिन था, ये भी एक दिन है। वो भी एक दिन था, ये भी एक दिन। तो और भी हम सुनाएंगे, पहले मैं भी सुनना चाहूंगा लोगों से, फिर आएंगे आपके महफिल में। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया सर, थैंक यू सो मच। और सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब जो है मस्त करे अपने लाइफ में और सब आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू पुजेश, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाने के लिए, हमारे दर्शकों का मन प्रसन्न करने के लिए। दूसरे परफॉर्मर को हम आमंत्रित करेंगे, आशीष पाठक जी।
सबको मेरी तरफ से प्रणाम। जितने भी लोग बैठे हुए हैं मेरे से जूनियर या सीनियर, मेरे गुरु सर ने मुझे रात को इन्फॉर्म किया कि पोएट्री है, शो है, तो मेरी इज्जत की बात आ गई कि ये तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। फिर मैं कॉल लगाया मुंबई वाले दोस्त को, बहुत अच्छे राइटर हैं, उनको क्रेडिट देना चाहूँगा, अमरीश धुरिया नाम है, बहुत अच्छे इंसान है। उनकी पोएट्री मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे लिखते हैं। और फरमाइएगा, मेरी बातों पर एतबार न करना, मेरी बातों पर एतबार न करना, मुसाफिर हूं मुझसे प्यार मत करना, लगा के रोग इश्क का चला जाऊंगा मैं, लगा के रोग इश्क का चला जाऊंगा मैं, फिर मेरी वफा से सवाल मत करना, तड़पूंगा तड़पाऊंगा तड़प जाऊंगा, तड़पूंगा तड़पाऊंगा और तड़प जाऊंगा, चंद पलों की खुशियां और फिर मुंह मोड़ जाऊंगा, इन ख्वाबों की दुनिया में तुम्हें तन्हा कर जाऊंगा, इन ख्वाबों की दुनिया में तुम्हें तन्हा कर जाऊंगा, फिर लौट के नहीं आऊंगा मैं, मेरा इंतजार मत करना, मुसाफिर हूं मुझसे प्यार मत करना, मेरी बातों पर एतबार मत करना। ये था। और एक ये है, जिम्मेदारियां। हर किसी के जीवन में जिम्मेदारियां हैं, कुछ घरेलू जिम्मेदारियां हैं, किसी को कैरियर का पड़ा हुआ है कि कैरियर बनाना है, मतलब विदाउट जिम्मेदारी के साथ कोई इंसान नहीं है ना। मरने के बाद ही खत्म हो जाता है जिम्मेदारी, जिंदा जब तक है जिम्मेदारियां रहती हैं हर किसी के ऊपर। वैसे ही एक लड़के का है कहानी। लड़का क्या कह रहा है, घर की जिम्मेदारियों ने मुझे घर से निकाला, घर की जिम्मेदारियों ने मुझे घर से निकाला, बहन का हीरो, पापा का लाडला, माँ का दुलारा, वाह 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 वाह। अब फिरता है शहरों में मारा मारा, अब फिरता है शहरों में मारा मारा, कभी उधर कभी उधर कभी इधर, कभी यहां तो कभी वहां, काम के चक्कर में दिन भर घूमता हूं। अम्मा पता है, अब खाने में 100 नखरे नहीं दिखाता हूं, जली हुई रोटी भी शौक से खाता हूं, क्योंकि खाना अब मैं खुद बनाता हूं। ये रोज का सिलसिला यूं ही जारी है, घर की जिम्मेदारी अलग ही बीमारी है, ये दूर कर देती है अपनों से अपनों को, ये दूर कर देती है अपने से अपनों को, तोड़ देती है सारे सपनों को, दूर होकर अपनों से बस जी रहा हूं मैं, जहर का ये घूंट पी रहा हूं। वाह वाह वाह। आगे क्या है, अब इस 10 बाई 10 के रूम में बैठ के सबको, अब इस 10 बाई 10 के रूम में बैठ के सबको याद करता हूं, बहन भाई मम्मी पापा सबसे प्यार करता हूं, सबसे प्यार करता हूं। शुक्रिया, बस इतना ही था और धन्यवाद सर। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था पोएट्री का। दिल खोल के बोल जो शो है ना सर, जब आपने ये स्टार्ट किया है स्टार्टअप, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही उम्दा। आप लोगों ने मुझे इतना झेला, इतना सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए, गाना 2 लाइन सुनाता हूँ, क्योंकि मेरे घर का माहौल, मम्मी भी गाती है, पापा भी बजाते हैं, घर का माहौल आर्टिस्टिक है, तो थोड़ा सा गा लेता हूँ, गुनगुना लेता हूँ। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बड़े हैं भगवान, बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े। हाँ उठवा तोहार जैसे भोर के किरनिया, अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया, बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजौले बाड़े,
इंडिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजौले बड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े। तो ये गाना था, 2 लाइन में गुनगुनाया आपके सामने। अच्छा लगा हो तो ताली बजा दीजिए एक बार। बस अब पुजेश भाई जो भी संभालेंगे, पुजेश भाई संभालेंगे, मुझे विदा लेने दीजिए। और आज के तीसरे कैंडिडेट और जो प्रतिभाशाली भी हैं, हम बुलाना चाहेंगे शेर सिंह भैरवा। जी नमस्कार, मेरा नाम शेर सिंह है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर मैंने सर के साथ थिएटर किया था, 3 साल मैंने थिएटर किया। उसके बाद मैं शॉर्ट फिल्म वगैरह मैं बनाता रहता हूँ और अभी सर के साथ जुड़ा हूँ, तो सर के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ और वो कविता मैंने नहीं लिखी, ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। कविता का नाम है जो बीत गई सो बात गई। अरे वाह, क्या बात है। आपने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। और ये मैंने बचपन में पढ़ी थी 5वीं क्लास में, उस टाइम पर ये आई थी। तो जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, मानो वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो कि अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिलेंगे, जो छूट गए फिर कहाँ मिलेंगे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गए सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, कि जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। वाह भाई वाह। और ये एक छोटी सी कविता थी जो हरिवंश राय की। धन्यवाद। अब आपके बीच में हम स्वागत करेंगे सचिन गर्ग जी का। देखिए जी, मेरा नाम जो है सचिन गर्ग है नहीं, और मैं यहाँ दिल्ली में आनंद पर्वत में रहता हूँ हाल फिलहाल। और वैसे स्थायी तौर पे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, जिला बदायूं। तो जी मैं एक कविता पेश करना चाहूँगा, है नहीं, जो मैंने अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में जो भी कुछ मुझे बेहतर लगी, है नहीं, ये मेरी अपनी स्वयं की मेरे को पेशकश है नहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि मेरे लिए तुम कौन, कैसे बताऊं कि मेरे लिए तुम कौन। मनमीत हो, मनप्रीत हो, तुम धड़कनों का गीत। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि मेरे लिए तुम कौन। मैं देखता बस तुमको हूं, मैं सोचता बस तुमको हूं, मैं चाहता बस तुमको हूं। कैसे बताऊं मैं तुम कि मेरे लिए तुम कौन। कैसे बताऊं मैं तुम, क्या लिखा है आपने, कि मेरे लिए तुम कौन। बहुत अच्छा लिखा है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि मेरे लिए तुम कौन। मेरे लिए जगना भी तुम, मेरे लिए सोना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए पाना भी तुम। वाह। कैसे बताऊं मैं कि मेरे लिए तुम कौन। वाह। अब इसके बाद में दूसरी सेकंड जी। ये हमारे मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छा महसूस किया है जिस कलाकार के लिए, उनका पहले मैं अपने दिल से हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा, नाम लेना चाहूँगा, श्री अमिताभ बच्चन साहब। यानी बिग बी का उन्हें दर्जा मिला हुआ है, बट हमारे बड़े कलाकार हैं, है नहीं, उनका मेरे तरफ से दिल से हार्दिक स्वागत है। उनकी ये कविता मुझे बहुत पसंद आई और उसी के मैं कुछ अंश प्रस्तुत करना चाहूँगा। जी। अच्छा। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश, समय को भी तलाश। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश, समय को भी तलाश।
चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। वाह चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं जो लें परीक्षा तेरी। जो लें परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश। क्या बात है। इसलिए हताश। वाह तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश। समय को भी तलाश। वाह जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू। वाह 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 क्या बात है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। वाह, वाह, खुद वाह। की खोज में निकल। तू किस लिए हताश। वाह क्या बात है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश। क्या बात है। समय को भी तलाश। समय को भी तलाश। आज बना दिया। समय को भी तलाश। जी और वाह। जला के इसको भस्म कर। भस्म कर। जला के इसको भस्म कर जो क्रूरता का जाल। वाह वाह जला के इसको भस्म कर हाँ। जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं तू क्रोध की मसाल है। वाह 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 तू आरती की लौ नहीं तू क्रोध की मसाल है। तू वाह। खुद की खोज में। वाह भाई गजब यार। तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश। समय को भी तलाश। क्या बात है। चुनर उड़ा के ध्वज बना। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन में कब कपाएगा। क्या बात। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन में कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। आएगा। तो एक भूकंप आएगा। कब आएगा। है नहीं? तू खुद की खोज में नहीं। तू किस लिए हताश। क्या बात तू है। चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। समय को वाह भाई जोरदार जोरदार। बहुत खूब। बहुत गजब। मजा आ गया। और है ये कविता पूरी यहाँ तक की थी। इसके इतने अंश थे अच्छा जितने मैंने इसके अंश सुने हैं। जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने। देखिए सबसे पहले तो जैसे आपने अभी कहा कि दिल खोल के बोल के बारे में मुझे मंडी हाउस से पता लगा। क्योंकि मेरा आना जाना करीबन 1 से 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के बीच में मेरा काफ़ी 1-2 मैंने थिएटर भी करे। हाँ जहाँ मुझे निःशुल्क 1 महीने के लिए बोला गया था। है नहीं वहाँ मैंने ज़्यादा मैं समय जा नहीं पाया था। हफ्ते में 1-2 बार गया था। उन्होंने बिल्डिंग के चार्ज भी लिए थे। है नहीं 150 रुपये जो फीस होती है नहीं बकाया उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिए। 150 रुपये और वो भी मैं 1 दिन गया था वाह। पूरे महीने। एक दिन के 150 वाह हाँ 1 दिन गया था और उसमें उन्होंने जो है जो भी कुछ कराया था वो भी मैं सबके साथ साझा कर सकता हूँ। इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक कलाकार छल कपट से रहित होता वाह, है। निष्कपट क्या होता बात है। कलाकार का मतलब है जो निष्कपट है नहीं जिस कलाकार के अंदर कपट या छल भरा हुआ है वो कलाकार अधूरा है। कलाकार तो है कहने के लिए लेकिन वो अधूरा है। पूरा वही माना जाएगा जो छल कपट रहित है। अपनी बात स्पष्ट तरीके से बोलना जानता बोलना भी वाह भाई वाह है। सर देखिए ऐसा है मैं तारीफ के शब्द बहुत कम सुनता हूँ। मैं जो बोल रहा होता हूँ ना मेरा ध्यान भटक के कहीं दूसरी जगह पहुंच ये तारीफ आपको नहीं पसंद है। हाँ तो जी सर जो है कि देखिए तो मेरा जो है मैंने वो थिएटर किया था लेकिन उसमें मेरा कोई विशेष मुझे कोई लर्निंग या कुछ सीख का वो कोई नहीं क्योंकि उसमें एक्सरसाइज कराई थी। 1 दिन गया था फर्स्ट। हाँ और थिएटर ग्रुप का नाम नहीं पूछूंगा तो हाँ और सेकंड टाइम गया था तो उन्होंने मेरे एक गाने का वीडियो बना लिया था। मैंने कहा कि मेरी सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है और किशोर कुमार का गाना मुझे बहुत मतलब किशोर कुमार जैसे हाँ गाना गा लेते हैं। किशोर कुमार का मेरे को ऐसा लगता है कि लगता है। हाँ हाँ देखिए ऐसा है पिछले जन्म की मेमोरी किसी के पास नहीं होती और जन्म होते हैं। देखिए मैं जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखता हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी वजह है अगर पुनर्जन्म नहीं जो लोग विश्वास नहीं करते हैं तो वो मेरे एक सवाल का ये जवाब देते हैं कि उनका फिर जन्म कैसे हुआ। सही बात है। बहुत रोचक बात है। बहुत रोचक बात है। जो लोग पुनर्जन्म को सत्य नहीं मानते पहले मेरे को ये बताओ फिर उनका जन्म ही क्यों हुआ। फिर तो वो हमेशा है और हमेशा ही बने रहेंगे। और जिसका जन्म है उसका एक दिन उसे जाना भी जाना भी पड़ता है। जीवन अर्थ है मृत्यु सत्य है नहीं तो मतलब मेरे कहने का ये है कि मैंने पुनर्जन्म में देखो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा साफ शब्दों में कहा है अर्जुन को और वो बात काफी हद तक हमारी अंतरात्मा भी स्वीकार करती है कि जो है पुनर्जन्म का जो है मतलब अब एक सेकंड मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको कोई भी बात करनी हो तो ये स्पीच सुनने के बाद आप कर लें जो भी आपको डिस्कशन करना है। मैं कह रहा हूँ कि गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने भी कही है पुनर्जन्म जो है इंसान का जो है नहीं पुनर्जन्म के लिए कई बातें कही उन्होंने एक बात नहीं कही है नहीं तो मतलब वो पुनर्जन्म से मैंने जो बात समझी है उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है
मैंने जो समझा है मैं केवल उन्हीं शब्दों का यूज करूँगा। उन्होंने ये जो कहा है कि पुनर्जन्म में जो हमें बात जो भी कुछ घटना घटी होती पूरे जीवन है नहीं, चाहे वो अपने परिवार से हो, चाहे उसके व्यवसाय से हो या उसके किसी धर्म से हो, वो सब बातें अगला जन्म लेते ही सारा स्मृति पटल से मिटा दी जाती है परमात्मा की तरफ। जी बात बिल्कुल सत्य है। और उन्होंने कहा कि अगर पिछले जन्म का भगवान मिटाएगा नहीं याददाश्त तो सब लोग पागल ही हो जाएंगे, सब लोग मेंटल हो जाएंगे फिर तो, अगर पिछले जन्म का भी सब याद रखें। लेकिन एक चीज नहीं मिटा पाता परमात्मा, सब चीज मिटाने में सफल है। मैंने उस चीज को पकड़ा, जज किया, अपने जीवन में महसूस किया। पुनर्जन्म की इंसान हर चीज मिटा सकता है लेकिन एक चीज नहीं मिटा सकता, वो है असर। असर का मतलब अनुभव, जिसे हम कहते हैं तजुर्बा देहाती भाषा में, और इंग्लिश की भाषा में एक्सपीरियंस। जैसे कोई भी किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू में क्या कहा जाता है कि एक्सपीरियंस बंदे को प्राथमिकता है, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल है नहीं। और जो बंदा फ्रेशर है उसको बाद में देखेंगे कि वो क्या है, अगर लाइक करता है, कंपनी के लिए डिजर्व करता है, तो उसको दी जाएगी जॉब, और बकाया फर्स्ट अपॉर्चुनिटी उसी को है जिसको एक्सपीरियंस। तो आप बताइए कि पिछली जन्म की जो यादें भगवान विस्मृत कर देता है गीता में कृष्ण भगवान के अनुसार, तो वो ज्यादा महत्व रखता है, या जो तजुर्बा जो अगले जन्म तक साथ रहता है और अभी भी मैं अनुभव कर रहा हूँ, वो चीज मेरे अंदर इस समय भी हर इंसान के अंदर है, लेकिन हर इंसान उस चीज को महसूस नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता। शक्ति सबके अंदर है। जो मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, मेरी तरह हर कोई बोल सकता है, मैं ये जानता हूँ, सब कोई बोल सकते हैं, लेकिन वो इंसान जो है अपने अंदर फील नहीं करता, महसूस नहीं करता। फील महसूस जब करेगा जब उसको ज्ञान हो। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान पे बहुत जोर दिया, क्योंकि ज्ञान से ही मानव का कल्याण हो सकता है, हर इंसान का। हाँ यही रफीक साहब पे थे हम, तो रफीक साहब के गाने भी आप मतलब गुनगुनाते होंगे, तो एक अगर आप चाहें तो कुछ। अच्छा, मोहम्मद रफी साहब का गाने के लिए आपने कहा, हाँ, एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है और कई बार मैंने सुना भी है, और वो काफी ज्यादा बजता भी है, पॉपुलर भी है, फेमस भी है। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। देखिए सर, यहाँ बोलकर तो अभी मुझे अच्छा ही फील हुआ है, ठीक ही बढ़िया फील हुआ है सर। देखिए ऐसा है, मेरे को 16 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, आनंद पर्वत में रहता हूँ मैं इस समय, और कई जगह रह चुका हूँ दिल्ली में। मेरा को भगवान ने पिछले जन्म का, मैंने जो असर वाली बात बताई थी, अनुभव, याद तो किसी को नहीं रहती, अनुभव जरूर होता है। उस अनुभव के आधार पे मैं विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी जो मैं सामंजस्य बैठाने में रहा अपने जीवन में। अभी भी मैं लगा हूँ विपरीत परिस्थिति में, है नहीं। और यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है विपरीत परिस्थिति वाली, तो यहाँ तो बैड फील होने का, बुरा फील होने का कोई मतलब ही नहीं। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी सर, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर बोलने में बैठा रहूं यहाँ पर तो आप ये समझ लीजिए 24 आवर्स बोलते ही रहेंगे आप, नहीं। भगवान ने इतना मुझे, मेरे विचारों को विकास कर दिया, अच्छा। मेरा प्रोग्रेस हो चुके हैं, मेरी थिंकिंग को इतना अवतार के रूप में नहीं ये नहीं कहा सर। देखिए अवतार तो मेरी नजर में समझ हो चुकी है कि आप एक तरीके से आप बन सकते हैं। देखिए मेरी नजर में आगे ज्ञानी है, मतलब आप। नहीं सर, ऐसा है, देखिए ज्ञानी मैं नहीं कहूँगा अपने आप को, देखिए उससे अहम आता है अंदर, है नहीं। मैं अहम से दूर रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने सर को बोला था कि तारीफ ना करो, क्योंकि मैं अहम का शिकार हो जाऊंगा, तो मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ, भगवान जो मुझसे बुलवाना चाहता है, वो कर्म मेरा अधूरा रह जाएगा। ये बात थी, बकाया और कोई बात नहीं तो सर मैं तारीफ करने के लिए कभी नहीं रुकूंगा, क्योंकि सम्मान का तो हर इंसान ही चाहता है कि उसका सम्मान हो, है नहीं। और जो है फिलहाल मैं जिस पर्पज से यहाँ पर आया हूँ, उस हिसाब से जो है मैं अभिनय करने में और सिंगिंग, गायकी में ज़्यादा मेरा दिलचस्पी है, और उसी क्षेत्र में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। धन्यवाद।
तो दोस्तों ये आज हमारे बीच में 3 से 4 परफॉर्मेंसेस हुई। हमने जो एपिसोड 1 शूट करा था पहले हंसो इंडिया का, उसमें भी हमने पोइट्री, ओपन माइक, और उसमें भी हमने एक चीज करी थी कि उस दौरान जो भी कोई कैंडिडेट होता था, हम अपनी ऑडियंस के बीच में से वोट करवाते थे कि किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी, और फिर हम उसको एक छोटी सी ट्रॉफी के रूप में भेंट देते थे। हमने आज 3 से 4 कलाकारों को सुना, पुजेश पुजारा जी, आशीष पाठक जी, शेर सिंह बैरवा जी और सचिन गर्ग जी। पुजेश पुजारा जी की परफॉर्मेंस के लिए हैंड रेस करिए, जिसको सबसे ज्यादा वोट उसकी होगी ट्रॉफी। 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आशीष पाठक जी की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? आप इंडिविजुअली होके बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी। शेर सिंह बैरवा जी की, हम एक अवार्ड तो हम देना चाहेंगे पुजेश पुजारा को, जिन्होंने इतनी अच्छी कविताएं हमें सुनाई। दिल खोल के बोल शो के लिए जो है आज ये मुझे मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जैन सर, और यहाँ पे उपस्थित जो भी हैं सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, दिल खोल के बोल देखने के लिए इसी तरीके से आप हमारा ये एपिसोड देखते रहिए और दिल खोल के बोलने वाली बातें करते रहिए। अगर आप हमारे शो में आना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो नीचे नंबर दिए हुए हैं आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी मैसेज, आप डायरेक्ट हमें मेल भी कर सकते हैं अगर आप दिल खोल के बोल के बारे में कुछ भी बताना चाहते हैं। थैंक यू।